आज की इस वीडियो में हम कक्षा द्वादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 6 जिसका भाग 5 है, प्रकरण का नाम रसारोहण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रसारोहण के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। रसारोहण मृदा से जल जो होता है वो मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होकर पौधों के शीर्ष भागों तक यानी पत्तियों तक पहुंचता है और ये विभिन्न अंगों में तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। यही रसारोहण कहलाता है। जल के इस ऊपरी दिशा में स्थानांतरण को रसारोहण या रस का आरोहण कहते हैं। पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम के जो तत्व होते हैं, विशेष रूप से वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, यानी ये घटक तत्व होते हैं जाइलम के, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, इनके द्वारा रसारोहण की प्रक्रिया होती है। अब रसारोहण का मार्ग यानी रसारोहण का जो पाथ है, एसेंट ऑफ सेप, किस प्रकार और इस मार्ग के द्वारा पहुंचता है, इसे प्रयोग द्वारा समझते हैं। बालसम जो पादप है, इस पादप की मूल काट कर इसके कटे हुए सिरे को सेफ्रेनिन जो एक अभिरंजक पदार्थ होता है, इसके विलीन में 2 या 2 से अधिक घंटों तक डुबो कर रखते हैं। सेफ्रेनिन जो एक लाल रंग का अभिरंजक पदार्थ होता है जो केवल लिग्निन युक्त उत्तकों यानी जाइलम के और दृढ़ उत्तकों को अभिरंजित कर सकता है। 2 घंटे रखने के पश्चात जो बालसम की पत्तियां हैं उनकी शिराओं को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि शिराएं लाल रंग की दिखाई देती हैं। इस अवस्था में पत्ती पर्णवृंत अथवा शाखा के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से अगर हम काट कर देखें तो सेफ्रिन का लाल रंग केवल जाइलन नलिकाओं में ही दिखाई देता है। तो इससे प्रदर्शित होता है कि पौधों में जो भी रस या जल जमीन से अवशिष्ट होता है वो जाइलम के द्वारा ही ऊपरी दिशा में पहुंचता है या ऊपरी भागों तक पहुंचता है। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि पादपों में रसारोहण केवल जाइलम के उत्तकों के माध्यम से ही संपन्न होता है। अब है रसारोहण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप। रसारोहण के दौरान वृक्षों में गुरुत्व बल के विपरीत, यानी गुरुत्व बल नीचे की तरफ लगता है, तो ये गुरुत्व बल के विपरीत जो जल है वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है या चढ़ता है। इसके लिए अनेक सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए, जिसमें पहला सिद्धांत है जैव बल का सिद्धांत, दूसरा है मूल दाब का सिद्धांत और तीसरा है भौतिक बलों का सिद्धांत। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि रसारोहण की क्रियाविधि के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए वो कौन कौन से हैं। तो इस 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरीज। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में रसारोहण तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया था कि जो जीवित कोशिकाएं होती है उनमें इस प्रकार का एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम जैव बल कहते हैं, और इनके माध्यम से ही ये जल है वो ऊपरी दिशा में घोल के रूप में, पोषक तत्वों के घोल के रूप में चढ़ता है या स्थानांतरित होता है। गोल्डलेवस्की ने इसके संदर्भ में बताया था। इन्होंने एक रिले पंप सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार जाइलम की जो पैरेंकाइमा कोशिकाएं और मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं में जो प्रासरण दाब होता है उसमें आवर्ती परिवर्तन होता है, यानी बदलाव आता है एक के बाद एक, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसा रिले पंप सिद्धांत में गोल्डलेवस्की ने बताया था। सर जेसी बॉस, इन्होंने एक स्पंदन का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार पौधों में जो रसारोहण की क्रिया है वो तने की वलकुट की जो सबसे भीतरी सतह है, जिसे हम अंतस्त्वचा भी कहते हैं, अगर अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं हम तो वलकुट के सबसे भीतरी त्वचा अंतस्त्वचा कहते हैं, दिखाई देती है। इसमें नियमित और लयबद्ध यानी एक के बाद एक रिदमिक पल्सेशन होते हैं, यानी स्पंदन होता है, जिसके कारण रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी जल है वो नीचे से जड़ों के द्वारा अवशोषित होने के बाद ऊपरी दिशा में पत्तियों तक पहुंचता है। उन्होंने अपना प्रयोग भारतीय जो टेलीग्राफ पादप था यानी डेस्मोडियम गायरेंस, इस पर भी करके इस प्रक्रिया को देखा था। फिर आए स्ट्रसबर्गर। इनके अनुसार जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संबंध नहीं, ये इनके अनुसार इनका जो मत था, परंतु इनकी उपस्थिति इस क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण अवश्य बनाती है। यानी जीवित कोशिका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस रसारोहण की प्रक्रिया में इनका कोई योगदान नहीं होता, केवल वातावरण उत्पन्न करने का कार्य करती है।
इस प्रकार इस वीडियो में आज हम इतने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अब है इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्न। पहला है रसारोहण की क्रियाविधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। जो 3 सिद्धांत बताएं वो आपको यहाँ बताने हैं। स्पंदन का सिद्धांत क्या है और किसने दिया, यानी इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे और सिद्धांत क्या था, इसके बारे में लिखना है। रिले पंप सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस सिद्धांत को भी आपको डिटेल में बताना है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।